जिंगा लाला स्टोरीज। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए। हीरापुर गांव में राजू नाम का मजदूर अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। वह हीरापुर गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। वह मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता। उसके पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं था और न ही पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े थे और न खाने के लिए 2 वक्त का खाना था। गांव वाले राजू व गीता की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। वह जब भी बाजार में जाते तो गांव वाले उनसे मुंह फेर लेते। वह गीता को देखकर गांव की औरतें हंसती। एक दिन गीता ने बहुत उदास होकर राजू से पूछा, आपकी वजह से गांव के लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप क्यों नहीं कमाते? मेरी क्या गलती है इन सब में? मैं आपकी वजह से मेरी जिंदगी घुट घुट कर जी रही हूँ जी। गीता, ऐसे मत बोलो। तुम्हें पता है मैं सुबह घर से काम ढूंढने के लिए निकलता हूँ, पर मुझे कोई काम ही नहीं मिलता। इसमें मेरी क्या गलती है? गीता, मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब गांव वाले हमें ऐसे धिक्कारते हैं। तब तुम दुखी मत हुआ करो मेरी भाग्यवान। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? तुम यहाँ से चले जाओ, अपना चेहरा दिखाकर मुझे और दुखी मत करो। राजू गीता की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह अपना उदास चेहरा लेकर घर के बाहर बने पेड़ के नीचे बैठ गया और वह सोचने लगा, ऐसा क्या काम करूं जो घर में 2 वक्त का खाना बन जाए। गीता की भी इसमें कोई गलती नहीं है। उसे ये दिन आज मेरी वजह से देखने पड़ रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं गीता को दुखी नहीं देख सकता। उसके अलावा मेरा है भी कौन। राजू ऐसे सोचते सोचते वहीं पेड़ के नीचे सो जाता है। अगले दिन वह काम ढूंढने के लिए गांव में निकल जाता है। सुबह से शाम तक गांव में इधर उधर मारा मारा फिरता है, पर उसे गांव में कोई काम नहीं देता। वह अपनी आखिरी उम्मीद लेकर गांव के सबसे बड़े सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरी जरूरत का कोई काम मिलेगा? अबे कौन है रे तू? चल भग यहाँ से, तेरी जरूरत का कोई काम नहीं है यहाँ पर। राजू वहाँ से अपना उदास चेहरा लेकर आ जाता है। आज मैं घर कैसे जाऊं? गीता को क्या मुंह दिखाऊंगा? राजू ऐसे सोचते सोचते घर पहुँच जाता है। घर पहुँचते ही गीता उसे कहती है, जी आ गए, कितना पैसा कमा कर लाए? गीता, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला है। जी आप कोई नई बात नहीं कर रहे हो, आपका तो रोज का ही ये है। आज खाना क्या खाएंगे? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। राजू व गीता भूखे ही सो जाते हैं। राजू पूरी रात यही सोचता है कि वह पैसे कैसे कमाए जाए। वह सुबह जल्दी उठकर गीता को सोता छोड़ घर से निकल जाता है और वो शहर जाने वाली बस में बैठकर शहर पहुंच जाता है। राजू को शहर में भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन वह होटल के बाहर बैठा होता है, तभी वहाँ एक बड़ी चमचमाती कार रुकती है। उसमें से बहुत बड़े सेठ उतरते हैं। वह होटल के अंदर जाते हैं, तभी उनका पर्स नीचे गिर जाता है। ये सब राजू देख रहा होता है। वह सेठ को बताता, उससे पहले सेठ होटल के अंदर चले गए। वह भी उनके पीछे पीछे होटल के अंदर जाने लगा। तभी राजू को होटल के गार्ड ने अंदर जाने से रोक दिया। अरे भाई, ऐसे मुंह उठाकर कहाँ चले आ रहे हो? रुको रुको। अरे गार्ड भैया, वो सेठ जी अंदर गए हैं। गार्ड ने राजू की पूरी बात न सुने वहाँ से निकाल दिया। राजू वहीं होटल के बाहर बैठकर सेठ का इंतजार करने लगा। सुबह से शाम हो गई, सेठ नहीं आए। राजू उनका इंतजार करते करते वहीं सो गया। वह सुबह हो गई। राजू की आंखें खुली। आंखें खुलते ही सेठ जी की गाड़ी दिखाई दी। ओहो, पता ही नहीं कब आंख लग गई। भगवान का भला हो वो गए नहीं, वरना ये पर्स उनका मेरे पास ही रह जाता। उनको पता चलता तो वो कितने परेशान होते। उनका पता नहीं कितना कीमती सामान होगा इसमें। राजू वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगता है। सेठ जी नहीं आते तो राजू सोचता है, सेठ जी तो आ ही नहीं रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, सेठ जी का पर्स गार्ड भैया को दे देता हूँ, फिर मैं मेरा काम ढूंढने के लिए निकलता हूँ। मुझे शहर में आए 3-4 दिन हो गए हैं। वहाँ गीता भी परेशान हो रही होगी। राजू गार्ड के पास जाने लगता है। इतने ही सेठ जी होटल के बाहर आते हैं। वह अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। तभी राजू उन्हें देखकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ता है और उन्हें कहता है, सेठ जी, सेठ जी। हाँ बोलो।
सेठ जी, मैं काम ढूंढने के लिए होटल के बाहर बैठा था। जब आप कल होटल आए तो आपकी कीमती चीज गिर गई। मैं आपके पास आया उससे पहले आप होटल के अंदर चले गए। मैं कल से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर श्याम ने वो पर्स सेठ जी को दे दिया। सेठ जी उस पर्स को देखकर चौंक गए। ओ माय गॉड, ये पर्स मैं कल से ढूंढकर परेशान हो गया। तुम्हें पता है इस पर्स में कितना कीमती सामान था। धन्यवाद तुम्हारा। ये सुनकर राजू वहाँ से चल दिया। तब सेठ जी ने उसे पीछे से आवाज दी। सुनो, तुम्हें पता है मैंने तो इस पर्स को मिलने की आस छोड़ दी थी, लेकिन देखो फिर से मेरे पास आ गया। सेठ जी ने राजू के चेहरे पर उदासी देखकर उसका कारण पूछा तो राजू ने सेठ जी को सब कुछ बता दिया। तुम दुखी मत हो, तुमने मेरा कितना कीमती सामान मुझे लौटाया है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, पर तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। होटल मेरा है, मुझे तुम्हारे जैसा एक ईमानदार वर्कर चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें रिसेप्शनिस्ट का काम संभालूंगा आज से। राजू को रहने के लिए सेठ ने उसी होटल में एक छोटा सा कमरा दे दिया। उसने जी तोड़कर मेहनत की, उसने अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ गीता दर दर की ठोकरें खा रही थी। वह मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खा पाती। वह राजू ने शहर में अपने कई नई होटल खरीद लिए। वह बहुत खुश था। राजू अब बहुत ज्यादा अमीर हो गया। अब उसने अपने गांव जाने का सोचा। अब मैं मेरी गीता को वो हर एक खुशी दे पाऊंगा जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। गीता गांव में इधर से उधर भटक रही होती है काम के लिए। वह गांव के सभी लोग उसे देखकर बातें बना रहे होते हैं। वह कुछ औरतें उसे देखकर हंस भी रही होती है। तभी वहाँ चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से राजू उतरता है। गीता उसको देखकर चौंक जाती है और गांव वाले भी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। राजू गीता के पास जाता है। गीता उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। रो मत। मैं कैसे ना रोऊं? तुमने मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा और मुझे बिना बताए यहाँ से चले गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। गीता इतना कहकर राजू के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। रो मत मेरी गीता, मैं तुमसे दूर मैं तुम्हारे लिए ही गया था। मैं तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। इतना कहकर राजू गीता का हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले जाता है। वह दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। गांव वाले ये सब देखकर बहुत हैरान थे। अब हीरापुर गांव का सबसे अमीर सेठ राजू था। उनका गांव में सबसे बड़ा घर था। उनका घर गांव के सभी सेठ व अन्य लोग देखने आते थे। गीता भी अब सेठानियों की तरह रहती थी। राजू ने गीता के हर वो सपने पूरे किए जो गीता ने किसी वक्त देखे थे। जिंगा लाला स्टोरीज। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए।